हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो नाज फॉरएवर। आज की ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जो अपनी एडोलेसेंस यानी युवावस्था में पहुंच चुके हैं। यही एज एक ऐसी एज होती है जहां पे सबसे ज़्यादा बर्डन होता है, एक स्टूडेंट के तौर पे, एक सिटीज़न के तौर पे। और ये एज ऐसी होती है जहां पे माइंड और हार्ट बिल्कुल अलग ट्रैक पे जाते हैं, जहाँ पे माइंड एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको ये कहता है कि आपने होमवर्क किया, आपने अपने करियर गोल्स चुने, क्या आपने कुछ ऐसा किया जो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो। लेकिन वही हार्ट, जो आपका हार्ट है, वो ये कहता है कि क्यों ना पार्टीज़ करी जाए, क्यों ना नए फ्रेंड्स बनाए जाए, क्यों ना नए ट्रेंड्स को फॉलो किया जाए। लेकिन आपकी जो स्किन होती है, कई लोगों को जो विरासत में यानी आपकी डीएनए में, आपको कई लोगों को ऐसा होता है कि उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर होती है, इनहेरेंट उनकी स्किन जो होती है वो क्लियर होती है। लेकिन कई लोगों की अंदर से हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हो जाता है, इसी एज से शुरू होता है कि हार्मोन्स इतनी तेज़ी से आपके बदलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे एकदम से आपके स्किन पे आउटबर्स्ट होना शुरू हो जाता है। एक्ने प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, ऑयली स्किन, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। आपकी सोशल लाइफ ख़राब होती है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है और आपकी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब आप ये सोचते हैं कि क्यों ना पार्टी करी जाए, लेकिन पार्टी करे कैसे? आपकी स्किन पे तो पिंपल पहले से ही पार्टी करने आ जाते हैं। दोस्तों, आपका जो ये पिंपल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। अगर आपने इसको छुआ तो ये गुस्से से फूल जाता है, और अगर आपने इसमें गलती से अपना नेल या कुछ भी टक कर लिया, तब तो ये पूरी आर्मी लेके तैयार हो जाता है। वो आपने एक सॉन्ग सुना होगा ना, ना ना मुझे छूना, ना दूर ही रहना, पिंपल हूँ मैं। तो इसीलिए हम आपके लिए आज कुछ टिप्स लेके आए हैं जिससे आप जो है अपनी स्किन को ट्रीट कर सकते हैं एट होम ऑल्सो। सबसे पहले पॉइंट 1 है जिसमें बेसिकली आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। आपकी हाइजीन मेंटेन होगी, इसीलिए आपका पिंपल जो है वो धीरे 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 बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। तो आपकी बेसिक हाइजीन कहाँ से शुरू होती है? आपके हाथों से। अगर आपने अपने हाथ बिल्कुल साफ़ रखे और अगर आप घर में हैं तो आप उसको क्लीन करें, बार बार अपने हैंड्स को वॉश करिए। आपके घर में सोप है या फिर हैंड वॉश है, उससे अपने हाथों को कई बार अगर आप धोएंगे तो आपका बिल्कुल फेस पे अगर हाथ चला भी गया तो उतना इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप बाहर ट्रैवल करती हैं, जाहिर सी बात है, बच्चियां जो होती हैं, लड़कियां होती हैं यंग एज की, वो अपने स्कूलिंग करती हैं, कॉलेज जाती हैं या ऑफिस गोइंग होती हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपना हैंकी वगैरह साथ में अपने कैरी करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी या सजेस्ट करूँगी कि आप हैंकी तो आप अपना एक रेगुलर जो यूज़ करती हैं वो तो करिए ही, लेकिन आप उसको अपने फेस पे ना लगाएं। अपने लिए मल्टीपल जो टिश्यूज़, वेट टिश्यूज़ जो आते हैं, स्पेशली रोज़ एंड एलोवेरा के, वो आप अपने बैग में कैरी करिए। थर्ड पॉइंट है, बाहर जब भी हम लोग जाते हैं तो हो सकता है कहीं पानी अवेलेबल हो या ना हो, या आप लोग खुद भी बाहर के जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसमें जाने से कई बार इंसान कतराता है। तो इसीलिए आप लोग जो है अपने टिश्यूज़, अपने सैनिटाइज़र अपने बैग में कैरी करें। फोर्थ पॉइंट है कि आप जो है अपने जो आपकी रेगुलर टॉवल है, बेदिंग टॉवल जो है, आप उसको अलग वॉश करें। और आपकी जो फेस टॉवल है, अगर आपके ज़्यादा ही स्किन पे पिंपल्स या एक्ने या आपके बिल्कुल ही स्किन पे इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं, तो आपने वो फेशियल टॉवल यूज़ नहीं करनी है। आपने मार्केट जाना है, मार्केट से अबाउट हाफ मीटर आप एक मसलिन का क्लॉथ या मलमल का कपड़ा जिसको बोलते हैं वो ले आइए। उसको लाके आपको क्या करना है, आप उसको वॉशिंग में जो मशीन होती है या बाथरूम के किसी भी यूटेंसिल में ना डिप करें। आपको किचन का कोई भी यूटेंसिल ले लेना है जिसमें जैसे कि नॉर्मली आटा वगैरह गूंदा जाता है, उसमें आपने क्या करना है, टैप वाटर उसमें भरना है
और उसमें आपको कुछ शैम्पू डालना है, 1 पाउच शैम्पू डाल लें। और उसमें फिर आपको 1 चुटकी, अगर डिटर्जेंट है आपके घर में, बिल्कुल 1 चुटकी आपको वो डालना है और 3-4 बूंदें डेटॉल की डाल के उसको पानी को मिक्स करना है। उसके बाद आपने वो डिप कर दिया क्लॉथ, उसके बाद आपने 5-6 मिनट उसको छोड़ दिया। उसके बाद अच्छे से रगड़ के उसको धो लेना है। उसके बाद टैप वाटर में थरली उसको अच्छे से वॉश करना है। और आपके पास जो क्लिप होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जो कपड़े हम लोग टांगते हैं, किसी सरफेस पे डायरेक्ट नहीं डालना है उस कपड़े को। उस कपड़े को आपने क्लिप की मदद से कहीं पे भी हैंग कर देना है। जब आप देख लें कि वो अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो आप उसको काट लें। काट के, जैसे हैंकरचीफ का साइज़ होता है, एक साइज़ आपने काट लिया। बाकी का जो बचा हुआ है, या तो आपके पास जिप पाउच होगा या कोई भी बिल्कुल क्लीन आपका कोई भी डब्बा हो या पाउच हो, उसमें करके आप अपनी ड्रॉअर में रख दें। जो भी आपको यूज़ करना है, मसलिन का, मलमल का कपड़ा, वो आपको जब भी आपको फेस अपना वाइप करना हो तो आप उसी से ही हल्के डैब डैब मूवमेंट पे आप उसको क्लीन कर लें अपने फेस को। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक डिटॉक्स ड्रिंक, यानी अल्कलाइन वाटर। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो एक मैजिक की तरह आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे काम करेगी, जिससे आपके एक्ने, आपके स्किन इश्यूज़ बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाएंगे। तो ये वाटर प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कांच की बोतल ले लें। अगर जग है तो जग भी ले सकते हैं। कांच की बोतल आपने ले ली। उसके बाद आपने आरओ का पानी, जो नॉर्मल पानी होता है वो आपने आरओ का वो उसमें भर लिया। उसके बाद अगर आपके पास आरओ आपके घर में नहीं है तो आप टैप वाटर भी ले सकती हैं, लेकिन आप उसको बॉईल करेंगी। उसको बॉईल कर लिया, उसके बाद उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे जब आपका जो ये पानी है वो आ जाए, आपने उस बॉटल को फिल कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ आपको, वो आप जो है नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपको लेना है हरा धनिया विद रूट्स अलग नहीं करनी है। अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कट कर लेना है बड़े टुकड़ों में विद रूट्स। सेकंड है बीटरूट यानी चुकंदर। चुकंदर को आपको वॉश करके पील कर लेना है। उसके जो छिलका होता है वो उतार दीजिए, उसकी जड़ भी काट दीजिए, दोनों हिस्से ऊपर नीचे के। उसके बाद उसको बड़े टुकड़ों में काट लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है, यानी क्यूकम्बर यानी खीरा। खीरे की जो टिप होती है ऊपर की, उसको आपको काट के उसका सारा जो पॉइज़न होता है वो रिलीज़ कर लेना है, घिस लेना है। उसके बाद उसको वॉश करके पील नहीं करना है, उसके छिलके आपको नहीं उतारने हैं, मोटा मोटा उसको स्लाइसेस में काट लें। नेक्स्ट है आपका लेमन ले लें, बड़ा लाइम या लेमन लेके उसके बाद आप उसको वॉश करके आप उसके स्लाइसेस काट लें। हो सके तो आप उसके सीड्स रिमूव कर लें। ये सारी चीज़ें। और हाँ, अगर आपका सीज़न है तो आप कैरेट भी ले सकते हैं। वैसे तो कैरेट आजकल हर सीज़न में अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी अगर आप कैरेट है तो आप उसको ले लें। वो भी आपको पील नहीं करनी है, सब ऊपर और नीचे का उसका हिस्सा आप काट लें। उसके बाद उसको बड़े टुकड़ों में काट लीजिए। अब आपकी ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब ये सारी जो चीज़ें आपने काटी हैं, आपने वो उठा के एक एक करके सारे जो टुकड़े हैं आपने उसमें डाल देने हैं पानी के अंदर। अब वो जो पानी की बॉटल है आपने उसको बंद कर देना है और आपने ओवरनाइट उसको छोड़ देना है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आपने क्या करना है, उस बॉटल को आप अपने रूम में जहाँ पे आप सोते हैं, फ़ैन वगैरह आपका चलता है, एसी चलता है, वहीं पे आप उसको रख लें। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जब आप मॉर्निंग में उठेंगी तो आपने वो जो वाटर है, अब ये वाटर नहीं रहा सिंपल, ये ड्रिंक आपकी मैजिक ड्रिंक बन चुकी है। आपने क्या करना है, उसको स्ट्रेन करना है, छान लेना है। एक छोटा सा ग्लास ले लें, उसमें जो है आपको एक शॉट ले लेना है। छोटा ग्लास है तो आपने ले लिया। उसके बाद आपने सुबह उठ के खाली पेट आपको वो ड्रिंक पीनी है। उसके बाद अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आपने क्या करना है, वही पानी, अपनी बॉटल तो आप कैरी करती होंगी रेगुलरली अपने स्कूल या अपने कॉलेज या अपने ऑफिस के लिए, तो आपने क्या करना है, वो पानी अलग से स्ट्रेन करके उसी बॉटल में अपने बैग में रख के उसको ऑफिस लेके जाना है, या स्कूल या जहाँ पे भी आप जाते हैं। और ये जो ड्रिंक है आपने एकदम से नहीं पीनी है। आपने क्या करना है, पूरे दिन 24 आवर्स में सिप सिप करके आपने, जब भी आपको याद आए, आपको मौका मिले, आप ये सिप सिप करके पूरे दिन में आपको ये जो ड्रिंक है ये अपनी कंप्लीट करनी है। फिर आप देखेंगे
कि आपकी बॉडी धीरे धीरे विदिन 2 वीक्स में आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी बॉडी हील होना शुरू हो गई है और आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं जिसमें टॉक्सिन्स जमा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ऊपरी जो स्किन है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट आ रहा है और आपके ऑयली स्किन, आपकी जो इन्फेक्शंस हैं, आपकी डेड स्किन, आपकी एक्ने, आपके पिंपल्स, धीरे धीरे वो क्लीन एंड क्लियर होते चले जाएंगे और आप देखेंगी कि आपका जो पूरी बॉडी सिस्टम है वो बिल्कुल हल्का और हील होने लग जाएगा। और अगर आप ये वाली ड्रिंक अगर नहीं बना सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अगर बिज़ी हैं, वैसे तो आपको ये सब कर लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा वक्त तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अपनी स्किन के लिए। अगर आप चलिए फिर भी आप ये नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको दूसरा बिल्कुल सिंपल इफ़ेक्ट बता देती हूँ क्या करना है आपको। आपको घर में अनपॉलिश्ड कोई भी तांबे का बर्तन हो या जग हो, या आजकल तो तांबे की बॉटल्स भी चल रही हैं, तांबा यानी कॉपर का एक कटोरा ले लें अनपॉलिश्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आरओ का पानी भर लें, और अगर आरओ का पानी नहीं है टैप वाटर भर लें, बॉईल कर लें उसको पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, रात में उस कॉपर के जो यूटेंसिल है उसमें आपने उसको भर के रख दिया। उसके बाद ढक के अब नेक्स्ट मॉर्निंग में वो भी एक मैजिक ड्रिंक बन के तैयार हो गई है, वो रेगुलर आपको सुबह उठ के पीनी है। वरना आप क्या करें, आप ये दोनों फार्मूलेज बना सकते हैं। सुबह उठ के आप तांबे के बर्तन का यानी कॉपर वेसल जो है उसका पानी पी लें, और जो ये बीटरूट वगैरह का जो आपने अल्कलाइन वाटर बनाया है ये आप बाहर जब जाएं तो वहाँ आप पी सकते हैं। पूरे दिन में आप वो पीते रहिए और सुबह उठ के आप ये पी लें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे आप देखेंगे फिक्स होती चली जाएंगी। सो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, यही था आज का वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया था। तो अब हम यही चाहेंगे कि ये सारी वीडियो देख के आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और मैं आपको नाइट के लिए एक सीरम बता रही हूँ जो सिंपल है, विटामिन सी सीरम। आप रेगुलर अपने फेस पे यूज़ करिए, रात को फेस वॉश करें और बिफोर गोइंग टू बेड आप ये सीरम ऐसे ऐसे करके रगड़ना नहीं है, आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और सो जाना है। धीरे धीरे आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट होती चली जाएंगी। तब तक के लिए नाज़िया मौज को दें इजाज़त।